राधे 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 हे राधे 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 राधे। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की। अब हम लोग एक होरी का बड़ा सुंदर प्रसंग है, क्योंकि होरी का जो प्रसंग है वो बड़ा रसमय प्रसंग है और भांति भांति की मने रस की गरिमा से समन्वित है और सभी सखियों का जो मनोरथ बड़ा अद्भुत अद्भुत है। ये जो प्रसंग अभी हम लोग स्मरण करेंगे, ये अग्रवर्ती रंग देवी जी का मनोरथ है। वे प्रियालाल को होरी खिलाएंगी, होरी बिलसाएंगी, लेकिन उनका जो मनोरथ है और उनकी जो श्री कलकंठी जो हैं, शशिकला जो हैं, कमला जो हैं, कंदर्पा जो हैं, मधुरेंद्रा जो हैं, कामलता जो हैं, प्रेमदा जो हैं, प्रेम मंजरी जो हैं, जो सखियां हैं श्री रंग देवी जी की, और श्री अनेक जो सहचरी बंद माधवी जी, मालती जी और सुंदर शारदा जी, कृपाला जी, देव देवी जी, सुंदरी जो, हितू जी, हरिप्रिया जो, परमा जो, सुशोभना जो, अनेकों सहचरी बंद हैं। इन सखियों का मनोरथ ऐसा है कि हे कहते हैं कि हे अग्रवर्ती रंग देवी जो, हम वैसी प्रिया प्रीतम की आपकी कृपा से निरंतर सेवा करती हैं और प्रिया प्रीतम की चरण रज को हम मस्तक पे धारण करती हैं, किंतु ये होरी के प्रकरण में बड़ा सुंदर जो ये होरी का त्यौहार आया हुआ है, इसमें हमारी हार्दिक इच्छा ऐसी है कि वैसे तो हम प्रिया जी को रोज ही प्रतिदिन हम दुल्हन रूप में श्रृंगार करती हैं और प्यारे को दुल्हन रूप में श्रृंगार करती हैं और दोनों को भावर फिराती हैं, गठजोड़ कराती हैं और सुंदर माने दोनों को नित्य नूतन ब्याह का सुख प्रदान करती हैं। किंतु अब हमारे मन में ऐसी बात आ रही है कि आज प्रिया प्रीतम को एक अद्भुत रीति से हम ब्याह करावें। तो कह रही मतलब कैसे ब्याह का सुख देखना चाहती हो? तो कहती हैं कि हम ऐसी देखना चाहती हैं कि प्रिया जो तो दूल्हा बने और प्यारे दुल्हन रूप में सजें और तब दोनों की हम ब्याह की रचना करें, ऐसी हमारी इच्छा है। तो कहती है तो बहुत सुंदर भाव है तुम्हारो, तो इसके लिए तुम ऐसो खेल खिलाना चाहो, ऐसी होरी की जो धारा में प्रिया प्रीतम को मीनवत तुम डुबाना चाहो, तो इसके लिए कुछ सेवा भी तो करो। तो कहती हैं देखो इसके लिए तुम एक प्रिया प्रीतम जो हैं वो दोनों बड़े ही सदा प्रेम रज्जु में, प्रेम पास में बधे रहते हैं। एक काम करो सखी बंदो, तुम उनको एक कौतुक रचना करके उनको रिझाओ और जब ये दोनों रिझ जाएंगे तो प्रिया जो बहुत उदार चूड़ामणि हैं, प्यारे बड़े उदार चूड़ामणि हैं, तो स्वाभाविक जब वो रिझेंगे, प्रसन्न होंगे ना, तो कहेंगे सखी वृंदो हम तुम्हारी इस कौतुक से, तुम्हारी इस लीला से हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न। अरे तुम कुछ मांगो। तब उस समय कहना कि हे प्रियालाल, अगर आप हमारी इस क्रीड़ा से, इस हमारे कौतुक से, इस हमारे स्वांग से आप प्रसन्न हैं, तो आप हमें ऐसा फगुआ दीजिए, ऐसा फगुआ दो। तो उनके फिर प्रिया प्रीतम कहेंगे कि हाँ सखी, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे मांग लो, जो तुम्हारी हृदय में है। तो कहना कि हे प्रियालाल, हमारी यही इच्छा है कि आप दोनों को हम विपरीत रूप में, माने हे स्वामिनी जी, आपको तो हम गौर दुल्हन रूप में श्रृंगार करें, सजावें, और प्यारे को सांवरी दुल्हन रूप में, और तब आप दोनों के हम ब्याह का सुख इस होरी के प्रकरण में देखना चाहती हैं। तो प्रिया जो रीझ करके मुस्कुराती हुई कहेंगे तथास्तु, प्यारे कहेंगे तथास्तु, माने एवं मस्तु माने ऐसा ही हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो ना
फिर तब जब वो आज्ञा दे देंगे उसके बाद तो स्वेच्छानुसार उनको लाड़ लड़ाना, वही इसमें प्रसंग है जी। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। होरी के लिनिकुंज में बिलसावो बहुभाय, ललही लड़ावो लड़ैती के, सब सजनी मिलिया। अगरबत्ती रंग देवी जी की ये आज्ञा है, अपनी सखिन को आज्ञा दे रही हैं कि सखी हो तुम ऐसा उत्तम उत्तम सुख का दर्शन करना चाह रही हो, ऐसी प्रिया प्रीतम का मधुर जो रस का समास्वादन करना चाह रही हो, अद्भुत रस है, तो इसके लिए कुछ सेवा भी तो करो। तो वही आज्ञा दे रही हैं। लड़ैती के ललही लड़ावोरी, सब सजनी मिले आवोरी। के ललही लड़ावोरी, सब सजनी मिले आवोरी। निकुंज में केली मचावोरी, प्रिया संग होरी खिलावोरी। मचावोरी प्रिया संग होरी, होरी रंगीले गोरंग भरावोरी, चोवा चंदन चरचावोरी। वोरी चोवा चंदन चरचावोरी, लय लय पिचकारी धावोरी, छबीले को छिरकी रिझावोरी। छबीले को छिरकी रिझावोरी, अबीर गुलाल उड़ावोरी, सुडंबर अंबर छावोरी। गुलाल उड़ावोरी, सुडंबर छावोरी। अबीर गुलाल उड़ावोरी, सुडंबर अंबर छावोरी। लाल उड़ावोरी, मेरे अंबर छावोरी, बाजे बहु भांति बजावोरी, उर आनंद उपजावोरी। भांति बजावोरी, ही बाजे बहु भांति बजावोरी, उर आनंद उपजावोरी। बाजे बहु भांति बजावोरी, आनंद उपजावोरी। रीझ को फगुआ मंगावोरी, ब्याह की भी हंसी बढ़ावोरी। फगुआ मंगावोरी, ब्याह को भी हंसी बढ़ावोरी। तो ये आज्ञा सुना रही हैं, आदेश दे रही हैं कि हे श्री वृंदो तुम ऐसा कौतुक रचना करो। तो ये जो लीला है ना, ये पूरे दिन भर की है, पूरे दिन भर की लीला है। और सबसे पहले क्योंकि महावाणी जी में जो प्रधानता है ये है, इसमें सेवा सुख की प्रधानता, अष्टकालीन लीला की प्रधानता है। तो कोई भी सुख है, कोई भी प्रसंग है, वो सभी जो है वो अष्टकालीन लीला के अंतर्गत है। चाहे वो होरी का प्रसंग हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे रास का प्रकरण हो, और चाहे श्री जी की बधाई हो, लाल जी की बधाई हो, और चाहे डोल की लीला हो, झूला की लीला हो, चाहे वर्षा बिहार हो, सभी पहले मंगला स्नान श्रृंगार प्रिया प्रीतम कराती हैं, उसके बाद फिर श्यामा श्याम को उत्सव का सुख बिलसाती हैं। तो ये होरी का जो प्रकरण है ये उत्सव सुख में वर्णित है। तो श्यामा श्याम को ये होरी का जो प्रसंग है, ये मंगला आरती जो होगी ना उससे पहले एक कौतुक रचना करेंगे। कहने के तात्पर्य ये है कि सखी जन जो है वो दो दल में बट जाएंगे। श्यामा श्याम को भोग लगा करके, आरती उतार करके, और उसके बाद स्तुति गान करके। लेकिन बाबा महाराज ऐसे सुनाते थे कि भोग लगा करके और आरती नहीं उतारती हैं,
और आरती के बीच में ही बहुत एक दिव्य स्वांग की रचना, स्वांग मतलब कौतुक समझ लीजिए, ऐसा खेल, ऐसी लीला जो श्यामा श्याम को आश्चर्य में डाल दे, माने वो किंग कृत विमूढ़ हो जाएं, उनको माने आनंद मग्न हो जाएं, ऐसी लीला को स्वांग कहते हैं और कौतुक कहते हैं। तो ऐसी आज्ञा करती हैं कि सखी तुम जो मांग कर रही तो बहुत बड़ी वस्तु है ना, कि प्रिया जी को तुम दुल्हा बनाओगी और लाल को दुल्हन बनाओगी और दोनों के ब्याह का सुख प्रदान करोगी। तो ये देखो प्रिया प्रीतम तो दोनों जो है वो सुख सागर में मग्न हो रहे हैं। तो इनको तुम एक कौतुक रचना करके और पहले प्रिया प्रीतम को रिझाओ। जब तुमको तुम्हारे कौतुक से श्यामा श्याम रिझ जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो ये बड़े उदार चूड़ामणि हैं। वे तुमसे कहेंगे कि सखी वृंदो, तुम्हारे इस कौतुक से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम कुछ मांगो, कुछ फगुआ मांगो। तो जब ये कहेंगे फगुआ मांगो तो तुम लोग मांगना कि हे प्रियालाल आप प्रसन्न हैं, तो हमारी यही इच्छा है कि आप दोनों को हम विपरीत वेश से सजा करके, माने हे प्रिया जो आपको दुल्हा और हे प्यारे हम आपको दुल्हन रूप में सजा करके और ब्याह का जो सुख है हम आपको प्रदान करें। तो बड़े उदार चूड़ामणि है, वे बिल्कुल प्रसन्न होकर के कहेंगे एवमस्तु तथास्तु। तो उसके बाद तुम फिर उबटन अंग उबटाओरी केसर की निर अनवाओरी। उसके बाद तुम प्रिया प्रीतम को स्नान कुंज में पधरावनी कराना, मैंने मंगल आरती उतारना, स्तुति करना और उसके बाद किनका लेकर के और फिर प्रिया प्रीतम को मंगल कुंज में ले जा करके सुंदर रीति से जो स्नान की सेवा संपन्न करना और श्रृंगार कुंज में ले जा करके दिव्य प्रिया प्रीतम को श्रृंगार से सजाना और फिर आगे की जो लीला होगी। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा स्मरण कर लीजिए कि प्रतिदिन की तरह सहचरी वृंद अपनी अपनी कुंज में शयन कर रही हैं और जब जिन्हें ब्राह्म मुहूर्त आता है तो उनमें जो सुख सारी हैं वे प्रिया जी के नाम उच्चारण करते हैं, उनको सुनते ही वे जग जाती हैं और जागते ही प्रिया जी के नाम का उच्चारण करती हैं, श्री राधा श्री राधेति मे जीवनम श्री राधेति मे जीवनम। तो ऐसी प्रिया जी का नाम उच्चारण करती हैं, जम्हाई लेती हैं, अंगड़ाई लेती हुई, अंगों को मोड़ती हुई और पुनः श्यामा श्याम की जो लीला है जो उनका वो दर्शन कर रही थी। तो देखिए मानव के लिए चाहे अन्य वो के लिए जो निद्रा को तामसी कहा जाता है ना, तामसी प्रवृत्ति है, निद्रा के वशीभूत हो जाना वैष्णवों के लिए बड़ा उपकारी है और अन्य जीव के लिए क्या कहना है। लेकिन ये सहचरी वृंद क्या है, ये सोती हैं उस समय प्रिया प्रीतम की लीला दर्शन करती रहती हैं, क्योंकि ये श्यामा श्याम के बिना कुछ जानती निषदोष जानत नहीं सजनी एक रस भेजी रहे। दिवस से रात्रि, रात्रि से दिवस, निषदिन महल टहल में बीतत, इनका निरंतर जो है महल टहल की सेवा में। तो उस समय जब शयन कर रही हैं उस समय प्रिया प्रीतम के केली दर्शन कर रही हैं और जगती हैं तो झट वही श्री राधा श्री राधा श्री राधा कृष्ण राधे श्याम सब नाम उच्चारण करती हैं और उसके बाद पुनः अपने गुरु पाली हैं उनके चरणों का स्मरण करती हैं और सैया से नीचे उतरती हैं, श्रीधाम वृंदावन को बड़ी श्रद्धा से प्रेम से मस्तक को भूमि पे रख करके प्रणाम करती हैं। मैंने अपनी फर्श है ना, कुंज की जो फर्श है, बड़े आदरपूर्वक प्रणाम करती हैं। फिर कुंज से बाहर निकलते जो दिव्य बरामदा है उस बरामदे में आती हैं और जो सुंदर वृंदावन की जो अवनी है, बाग हैं, बगीचियाँ हैं, सुंदर सुंदर जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, अवनी है, आकाश है, उनका घूम घूम करके थोड़ा मैंने कहने का तात्पर्य है कि प्रातः काल में श्रीधाम वृंदावन की माधुरी का दर्शन करती हैं और दर्शन करके पुनः शैया पे आकर के बैठ जाती हैं और वहीं पाठ करती हैं, मैंने स्तुति करती हैं। जय वृंदावन नित्य जय नित्य कुंज सुखसार, जय श्री राधा पिय जहाँ बिहरत नित्य बिहार। और यहीं पे स्तुति करती हैं, सुरत सुंदरोदार मंदार हार, स्तन द्वंद्व भारा वसिद सुमध्याम, स्तन द्वंद्व भारा वसिदत सुमध्याम।
लसद्धस्तवीन्यस्तताम्बूलपात्रां भजे सुंदरीं सुंदराकार छत्रां। सखी नाम रत्नावली का पाठ करती हैं। उसके बाद सुंदर स्नान कुंज में आकर के विधि पूर्वक सांगोपांग जो है मुख क्षालन करती हैं, मुख शोधन करती हैं और कुल्ला करती हैं। फिर उसके बाद वस्त्रों को, आभूषणों को बढ़ाती हैं, वस्त्रों को बढ़ाती हैं, विधि पूर्वक उद्वर्तन की सेवा संपन्न करती हैं, स्नान करती हैं। उसके बाद अंग अंग को सुंदर जो प्रोक्षण करती हैं, केश पास को निष्पीडन करती हैं, उनको सुखाती हैं और पुनः सुंदर नूतन ऋतु के अनुसार, उत्सव के अनुसार वस्त्र धारण करके और नख से शिख आभूषण से आभूषित होकर के ऋतु के अनुसार प्रियाजू की प्रसादी माला ग्रीवा में धारण करती हैं। प्रियाजू के मुखबास और तांबुल उसको ग्रहण करती हैं और नख से शिख सजी हुई और सेवा की सामग्री लेकर के और जो वाम कर कमल है उसमें लीला कमल धारण करती हैं और दक्षिण कर कमल में सुंदर वो सेवा की जो थार है उसको पधराती हैं और पान चर्वण करती हुई अपने कुंज से बाहर निकलती हैं, बागीची को पार करती हैं और जो सुंदर जो राजमार्ग है उस पर आती हैं और फिर अपने गुरुपा से कुंज में आती हैं, उनकी यथा योग्य सेवा करती हैं, उनका आशीष लेती हैं और पुनः उनके संग कुंज से बाहर निकलती हैं। पुनः राजमार्ग पे आती हैं, कुछ दूर आगे चलती हैं तो राजमार्ग के सहारे ही सुंदर बगीची से युक्त श्री हितू जी और श्री हरिप्रिया जी के कुंज हैं, उनके कुंज में पधारती हैं, सखियों की जय जयकार करती हैं, उनके चरणों में प्रणाम करती हैं। कुछ जो मिष्ठान प्रिया जी के प्रसाद है श्री हितू जी को और श्री हरिप्रिया जी को भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख कमल को पहुँचती हैं, सुंदर मुखबास तांबुल देती हैं दोनों सखी को और उसके बाद दोनों की आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, चरण रज को मस्तक में धारण करती हैं, थोड़ी देर उनके चरणों को सहलाती हैं और उनका आशीष लेकर के, उनको संग लेकर के पुनः राजमार्ग पे आती हैं और फिर आगे जो है अग्रवर्ती रंग देवी जी का रंग महल है, उस रंग महल में आती हैं सभी सखी मिलजुल करके और यथा योग्य श्री रंग देवी जी की सेवा करती हैं, उनको भी सुंदर प्रिया जी की प्रसादी भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख प्रोक्षण करती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं। प्रिया जी की जो प्रसादी माला है वो अग्रवर्ती रंग देवी जो ग्रीवा में धारण कराती हैं और पुनः उनकी आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं और वे सखियों के सिर पे हाथ पधराती हैं, मैंने आशीर्वाद देती हैं, हृदय से लगाती हैं सखियों को और पुनः वे भी सज धज करके विराजमान थीं और अपनी सेवा की सामग्री उनकी जो है ना, जो थार है जिसमें चमर है उसको अन्य जो सखी हैं श्री हितू जी हरिप्रिया जी उनको ले लेती हैं और फिर ये सखी वृंद मिल करके गाती बजाती हुई ये मोहन महल की तरफ पादार्पण करती हैं। सैकड़ों सखी हो जाती हैं फिर तो। इस तरह श्री सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, चंपकलता जो, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, इंदुलेखा जो, आठों दिशाओं से आठों सखी जो हैं वे प्रिया प्रीतम की मांगलिक शोभा दर्शन करने के लिए, जो निशांत बेला की माधुरी है वो दर्शन करने के लिए मोहन महल की तरफ सभी सखी जो है गाती बजाती इतराती इठलाती हुई श्री धाम वृंदावन की शोभा प्रिया प्रीतम की गुणावली को गान करती हुई पधारती हैं। वृंदावन सहज सुहावनो जहाँ सहज सदा हरियारी जो, वन सहज सुहावनो जहाँ सहज सदा हरियारी जो, स्वाति बूंद नित बरसहि जहाँ आनंद घन पिय प्यारी जो, बूंद नित बरसहि जहाँ आनंद घन पिय प्यारी जो, जहाँ आनंद घन पिय प्यारी जो, नंद घन पिय प्यारी जो, प्यारी जो कंचन की लतायरु प्रीतम श्याम तमाला जो, प्यारे जो कंचन की लता अरु प्रीतम श्याम तमाला जो, बिनय धार ना रही सकेंगे परे प्रेम के पाला जो, धार ना रही सकेंगे
हरे प्रेम के पाला जो। ऐसी सुंदर प्रिया जो की माधुरी, प्यारे की माधुरी, वृंदावन की शोभा, इसी गान करती हुई आनंद हर्षित मुदित प्रफुल्लित सहचरिबन जो है इठलाती हुई तराती हुई, और जैसे कि अगरबत्ती रंग देवी जी का जो महल है उसको पार करती हैं, राजमार्ग पे आती हैं। फिर जो जो सरोवरों का चौराहा है, जैसे मान लो यहाँ से हमें बिहारी जी जाना है, तो भाई रास्ते से परिक्रमा होके जाएंगे, तो रास्ते में रमन रेती का क्षेत्र आएगा, फिर बराह घाट का क्षेत्र आएगा, फिर मदन टेर का क्षेत्र आएगा, ये क्षेत्र आएगा ना, फिर कालीदह का आएगा, फिर जुगल का मदन मोहन जी का आएगा। तो ऐसे ही जो मोहन महल में पधारती हैं, तो रास्ते में बहुत ठौर ठौर है, स्थान स्थान विशेष है। तो उसमें सरोवर का जो चौराहा है, जैसे मान सरोवर का चौराहा है, उस सरोवर को पार करती हुई पधारती हैं। फिर कुछ दूर आगे चलती हैं तो सुंदर जो अष्टद्वारी महल का जो सुंदर भव्य दृश्य है उनको दर्शन करते हुए आगे बढ़ती हैं। फिर अष्टमोहनी कुंज का चौराहा आता है, जिसमें कि मंगल स्नान श्रृंगार आदि जो सेवा होती है, उनका विशाल भव्य चौराहा है, चार दिशा में चार मार्ग हैं, उनको पार करती हैं। फिर मोहन महल का विशाल मंडल जो है उनके सामने दृष्टिगत होता है, मैंने देखती हैं, प्रफुल्लित होती हैं, और आठों दिशा से आठों सखी उस दिव्य मोहन मंडल का विशाल जो प्रांगण है वहाँ एकत्र होती हैं। वहाँ सखियों की मिलनी होती है। देखिए ऐसा एक लोक में भी देखा जाता है कि जहाँ 2 4 10 वैष्णव मिलते हैं, तो जो मान लो वृद्धावस्था के हैं, थोड़े बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, विशेष तपस्वी हैं, विशेष भजनानंदी हैं, कोई गुरु है, कोई शिष्य है, तो परस्पर में सभी मिलते हैं, तो महाराज जी दंडवत, कोई चरण छू के प्रणाम करता है। कहते हैं प्रणाम अभिनंदन आदि करना, प्रणति निवेदन करना। तो जब यहाँ लोक में ऐसा सदाचार है, तो क्या सखियों में सदाचार नहीं है क्या? वहाँ भी है। तो उसे कहते हैं मिलनी होती है। तो बड़ी सखी छोटी को बड़ी हृदय से लगाती हैं, आशीष देती हैं, और छोटी सखी है उनके चरण रज को मस्तक भी धारण करती हैं। तो मोहन मंडल पे ये आठों सखी आती हैं और अपने अपने परिकर सहित यहाँ मिलती हैं, यथा योग्य एक दूसरे को प्रणति निवेदन करती हैं, आशीष देती हैं। उसके बाद पुनः जो विशाल मोहन महल है और उनका चारों तरफ हर तरफ जो विशाल भव्य बरामदा है, उसमें सखीजन पधारती हैं अपनी अपनी दिशा में, और वहाँ आकर के श्यामा श्याम की सुंदर शोभा दर्शन करती हैं। और बीन बजा वहीं गा वहीं मधुर मधुर सुर साज। फिर वहाँ सुंदर वाद्य यंत्रों को साज करके बड़ी सखी को बड़े अदब से वहाँ मैंने आदर पूर्वक बैठा देती हैं, और अन्य सखी जो हैं वो खड़ी होकर के, बैठ करके, झुक करके, जैसे जिनको बन पड़ता है, और प्रिया प्रीतम की सुंदर माधुरी अवलोकन कर रही हैं। और शेष हम लोग कल स्मरण करेंगे, कल 2-3 दिन तो लग ही जाएगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये होरी के प्रसंग में। होरी के प्रसंग में प्रिया प्रीतम का वो जो ब्याहुला का सुख देख रही हैं, ब्याह का सुख प्रदान कर रही हैं। जुगल सरकार लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की। जय जय श्री राधे।